नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल इंटर सर्विस रिवीजन यानी कि SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक बहुत ही अहम सुनवाई के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस समय SIR को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन्हीं याचिकाओं के केसों में से पहाड़ में से एक ऐसा केस पर सुनवाई चल रही थी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ कहा है कि हमारे ऊपर संविधान के एक संवैधानिक कर्तव्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी डाला है, और वह कर्तव्य यह है कि सुनिश्चित करना है कि कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय वोटर बनकर इलेक्शन रोल में शामिल ना हो। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिक बनकर वोटर लिस्ट में घुस जाता है तो और वो वोट भी देता है तो वह भारत की सरकार के गठन में हिस्सा ले रहा होता है और यह संविधान के खिलाफ है। SIR को NRC क्यों कहा जा रहा है? कुछ राजनीतिक दल यह कह रहे हैं कि SIR असल में NRC का ही दूसरा रूप है। लोगों को डिटेंशन कैंप भेजा दिया जाएगा, नागरिकता छीनी जाएगी। इस पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा है कि SIR NRC नहीं है। SIR इज नॉट NRC। यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। और SIR NRC में असली अंतर क्या है? इलेक्शन कमीशन ने बहुत साफ शब्दों में अंतर समझाया है। NRC क्या है? NRC में भारत के सभी नागरिक शामिल होते हैं और उम्र चाहे कुछ भी हो, मानसिक स्थिति चाहे कुछ भी हो। SIR इलेक्टोरल रोल रिविजन क्या है? इसमें सिर्फ 18 साल या उससे ऊपर के नागरिक शामिल होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ माइंड है तो वह नागरिक होने के बावजूद वोट नहीं दे सकता है, इसीलिए वह वोटर लिस्ट में बाहर हो सकता है, लेकिन वही नागरिक बना रहता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन रोल की प्रक्रिया अपने आप में NRC नहीं। सुप्रीम कोर्ट में यह दलील किसने रखी है? इलेक्शन कमीशन की ओर से सीनियर एडवोकेट श्री राकेश द्विवेदी ने यह दलील मुख्य न्यायाधीश रजिस्टर सूर्यकांत और रजिस्ट्रार जयमालू बगीचा की बेंच के सामने रखी है। संविधान क्या कहलाता है? इलेक्शन कमीशन ने संविधान के कई आर्टिकल्स हवाले दिया है कि आर्टिकल 323 और 325 और 326 रिविजन ऑफ लॉ एक्ट के सेक्शन में 15, 16 और 21 इन सभी को पढ़ने से यह साफ होता है कि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्टोरल रोल की जांच और रिवीजन करने की पूरी तरह से बंद नहीं है। संविधान सिटीजन सेक्शन क्यों है? इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भारत का संविधान पूरी तरह से नागरिक केंद्रित सिटीजन रिस्ट्रिक्शन है। देश के तीनों अंग कार्यपालिका और विधान याचिका न्यायपालिका और इन सभी में से सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही नियुक्ति हो सकती है, चाहे वह राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या संसद हो या विधायक हो, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट के जज हो, सभी को। अगर कोई भारतीय नागरिक नहीं है तो संविधान का आर्टिकल 102 कहलाता है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है तो यह उससे स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ली है तो या वह संसद बनाने के लिए अयोग्य हो जाता है। और आर्टिकल 103 के अनुसार ऐसे मामलों में राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेते हैं कि लेकिन वह निर्णय इलेक्शन कमीशन की राय के आधार पर होता है। तो इलेक्शन कमीशन की भूमिका यह है कि सीधी भाषा में समझिए
सिर्फ भारतीय नागरिक ही दे सकता है, कोई विदेशी वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। यह जांच करना इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक कर्तव्य है और SIR उसी कर्तव्य का हिस्सा है। और यहाँ पर निष्कर्ष यह निकल कर आता है कि SIR कोई NRC नहीं है, यह सिर्फ वोटर लिस्ट की शुद्धता के लिए राजनीतिक बयानबाजी से इलेक्शन कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। संविधान इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार और जिम्मेदारी देता है। और आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करें। मैं हूँ, फिर मिलती हूँ एक और ज़रूरी और सच्ची जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।